हरे कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आत्महत्या पर। आप सोच रहे होंगे कि आज ही हम आत्महत्या पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपने सुना होगा आज बहुत ही मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने आज आत्महत्या कर ली। अब हम समझेंगे कि आत्महत्या करना क्या उचित है और क्या इससे हम सारी समस्याओं का निदान पा लेते हैं। क्या हम डिटेल में इस चीज़ों को शास्त्रों के अकॉर्डिंग, शास्त्र क्या बोलते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को डिटेल में हम समझेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं जो है कि आत्महत्या क्यों करता है इंसान। आत्महत्या तब करता है इंसान जब बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको लगता है कि जो जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस वर्ल्ड में, वो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा जब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा तो। लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र ये शरीर किस लिए मिला है, शास्त्र क्या बोलते हैं कि शरीरम आद्यम खलु धर्मम साधनम, यानी कि धर्म को साधन बनाने के लिए, धर्म का साधन है ये। इस शरीर से धर्म का कार्य करने, ये शरीर मिला है धर्म का कार्य करने के लिए, लेकिन हम उसको कहाँ उपयोग कर रहे हैं, इस शरीर को त्याग दे रहे हैं, जबरदस्ती त्याग दे रहे हैं। इसके लिए कि हम सारी समस्याओं को समाधान हमें मिल जाए। लेकिन शास्त्र कहता है कि जब हम आत्महत्या करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमें इनफैक्ट जो है ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब प्रॉब्लम कैसे फेस करनी पड़ती है मैं आपको समझाता हूँ एक क्रूड एग्जाम्पल से। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो है रेडियो स्टेशंस होते हैं जहाँ से जो है प्रोग्राम वहाँ से रिले किए जाते हैं, और वहाँ से रिले तो हो गया, लेकिन अगर आपके पास रेडियो नहीं है तो आप उस प्रोग्राम को सुन नहीं सकते। वैसा ही कुछ होता है जब आदमी आत्महत्या करता है। होता क्या है कि आदमी को सूक्ष्म शरीर मिलता है। जैसे ही वो मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर मिलता है, और वो सूक्ष्म शरीर से उसको फीलिंग्स और सब कुछ होती हैं। वो चाहता है बोलना, वो चाहता है पानी पीना, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, ना बोल पाता है ना पी पाता है, कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ इच्छाएं जो है प्रकट कर सकता है। अब ऐसे केस में होता क्या है कि वो जो है देखता है कि हाँ अभी, क्योंकि उसकी शरीर तो जो है पूरी नष्ट होती नहीं है, सूक्ष्म शरीर उसको मिला होता है। उस केस में जो है वो उसकी इच्छाएं होती हैं कि अब मैं ये करूँ, अब मैं वो कर लूँ, कुछ ऐसा ऐसा समाधान कर लूँ। ठीक है, अब मैंने ये तो कर लिया, लेकिन अब ये कर लूँ, लेकिन वो कर नहीं पाता है और ना ही वो किसी को व्यक्त कर पाता है। तो इस केस में हमें ये समझना होगा कि हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी, कि ये कुछ ऐसा है कि आप जैसे जेल में हैं और जेल को तोड़ के आप भाग गए, तो आप जब जेल को तोड़ के भाग जाओगे तो आपको दुगना जो है आपको दंड मिलेगा। उस ऐसा ही कुछ ये है। ये शरीर आपको मिला था भगवत धाम जाने के लिए, और आपने इस शरीर को त्याग दिया क्योंकि कुछ समस्याओं में फंस गए आप, और जो है इस समस्याओं से निदान पाने के चक्कर में आपने सोचा कि इस शरीर को त्याग दें, जबरदस्ती त्याग दें, अपने हिसाब से त्याग दें, अपनी मनमानी से हम कुछ भी कर लें तो जो है हमें समस्याओं का निदान मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं ये शरीर जो है ना, आपने जब क्रिएट नहीं किया, इसको डिस्ट्रॉय करने का भी आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि ये शरीर का त्यागना समाधान नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि शरीर कितना मूल्यवान है। एक बार एक जो है मतलब आम व्यक्ति था और उसकी कुछ गर्लफ्रेंड थी। वो गर्लफ्रेंड बहुत ही अमीर परिवार से थी। तो वो जब शादी करने का प्रपोजल रखा उसने, तो उसके फादर ने इनकार कर दिया। बोला हम आपके साथ शादी नहीं कर सकते, आपके पास क्या है, न धन है, न कुछ है, न दौलत है, मैं क्यों शादी करूं आपसे। तो फिर वो बहुत ही परेशान होके नदी किनारे चला गया। बोला मैं तो आज सुसाइड कर लूंगा। एक ब्राह्मण, एक पंडित उसको मिला, तो उसने कहा कि जो है आप क्या करने आए हो, क्या हो गया, क्या समस्या है। तो उसने बोला मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अब मेरा कोई मूल्य ही नहीं है, मुझे मुझे मैं कोई धन नहीं है मेरे पास। बोला ऐसा नहीं है, ये जो आँख, ये जो पैर, ये नाक, ये पूरी शरीर के जो अंग हैं, ये सब कुछ वैल्यू रखते हैं। अगर आप बेचने जाओगे आँख को, डोनेट करने जाओगे आँख को, तो आपको 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। आप एक किडनी बेचने जाओगे तो 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख मिल सकते हैं। तो ऐसे पूरे अंग, पूरे शरीर को देखें अगर हम डोनेट करें तो लगभग 1 करोड़ रुपए का आपके पास खुद ये धन है आपका, जो भगवान ने दिया हुआ है। उसके लिए चार्ज नहीं किया भगवान ने। तो तब उसको समझ में आ गया कि मैंने तो इस पैसे को मात्र समझा कि यही धन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना शरीर, ये मूल्यवान शरीर जो मिला है,
आपको बहुत ही अच्छे कार्यों में लगाते हुए, धर्म के कार्यों में लगाते हुए भगवान के धाम जाने का सोचिए, ना कि इस शरीर को नष्ट कीजिए। हरे कृष्ण।